भक्ति के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण श्री रामचरितमानस में अलग अलग प्रकार के भक्ति की चर्चा की है। प्रथम भक्ति, दूसरी भक्ति, तीसरी भक्ति, चौथी भक्ति, इस तरह से उन्होंने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति, एक मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, कर सकता है। वहीं गीता जी में अगर आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग, कर्म योग और संन्यास योग, इस तीन योग में अलग अलग प्रकार की भक्ति की है। एक सन्यासी की भक्ति क्या है, एक कर्म योगी की भक्ति क्या है, और एक ऐसे व्यक्ति की भक्ति क्या है जो दुनिया से अलग रहना चाहता है। किंतु एक अलग प्रकार की भी भक्ति कही गई है स्त्रियों के लिए। पतिव्रत धारण करना, पतिव्रत धर्म का पालन करना, वह भी एक भक्ति बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि जो स्त्रियां अपने पति के परमेश्वर मान करके उनकी पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, वह भी एक भक्ति है। और ऐसी स्त्रियां एक महान भक्त के रूप में भी दिखाई पड़ती हैं, जिनमें माता अनसुईया, रावण की पत्नी मंदोदरी, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, इस तरह से और भी हैं जिन्हें आप एक महान भक्त के रूप में जानते हैं। किंतु एक और भक्ति है जिसे हम लोग देशभक्ति भी कह सकते हैं। द्वापर युग में अगर आप देखें तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जितने भी सैनिक दोनों तरफ से मरे थे, शहीद हुए थे, अपने अपने देश के लिए, अपने अपने मातृभूमि के लिए लड़ते हुए, उन सभी को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। आखिर ऐसा क्या था जो सैनिक कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कौरवों की तरफ से लड़ने वाला अधर्मी है और पांडवों की तरफ से लड़ने वाला धर्म के पक्ष में लड़ रहा है। तो कौरवों के तरफ से लड़ने वाला अगर अधर्मी था तो फिर उन्हें स्वर्ग क्यों मिला? इसकी भी एक अलग प्रकार से विवेचना की गई है, क्योंकि जो देश के लिए लड़ता है वह कभी अधर्मी नहीं हो सकता। भले ही उसके राजा अधर्मी हो, किंतु लड़ने वाला सिपाही अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ता है, अपने मातृभूमि के लिए लड़ता है, और वह कभी अधर्मी नहीं कहा जा सकता। वह एक देशभक्त होता है जो अपना सब कुछ आहूत कर देता है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए। हमारे देश भारत में अगर देशभक्तों की सूची बनाए तो इसकी बहुत पुरानी इतिहास रहा है। आप पृथ्वीराज चौहान से लेकर के आचार्य चाणक्य, जो नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, वहां से आवे मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप, और भी बहुत सारे देशभक्त थे। अंग्रेजों के खिलाफ न जाने कितने देशभक्त थे, उनकी गिनती करना भी मेरे लिए या आपके लिए मुश्किल होगा। चाहे आप 1857 की क्रांति देखें, मंगल पांडे जी का सैनिक विद्रोह देखें, झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की युद्ध देखें, उसके बाद अगर 1857 के बाद भी देखें तो बहुत सारे देशभक्त हुए हैं जिनका नाम गिनना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, भगत सिंह को शहीद आजम कहा गया है, लाला लाजपत राय हो, बहुत सारे देशभक्त हैं जिनकी गणना हम आप कर सकते हैं। किंतु देशभक्तों की गणना करके जो अमर हो गए इतिहास में, हमें संतुष्टि मिल जाती है, किंतु हम अपना कर्म भूल जाते हैं, हम अपना धर्म भूल जाते हैं कि हमारा भी देश के लिए, देश के प्रति कुछ कर्म है, कुछ धर्म है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, किंतु देश के लिए अपनी जो भक्ति है, देशभक्ति, उसे भूल जाते हैं, देश को छोड़ देते हैं। ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति अपने वस्तु को छोड़ देता है कि यह मेरे काम का नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति कीजिए, किंतु देश के प्रति जो हमारा कर्म है, जो हमारा धर्म है, हमें वो उसका भी निर्वहन करना चाहिए। आपके अंदर थोड़ी सी भी भक्ति है, देशभक्ति है, देश प्रेम है, तो आप उसे बाहर निकालिए और देश के लिए कुछ करिए। आपके अंदर देश के लिए प्रेम है
तो उसको अंदर मत रहने दीजिए। अपने आसपास ही अगर कुछ कर सकते हैं तो अपने आसपास ही कुछ करिए, किंतु करिए। देश के लिए कुछ न कुछ जरूर करिए और हर रोज करिए। एक दिन अगर कुछ कर देते हैं और कह देते हैं मैं अपने कार्य का, मैं अपने कर्म का निर्वहन कर लिया, तो ऐसा देशभक्ति नहीं होता है। देश के लिए हर दिन कुछ न कुछ करना पड़ता है। एक गरीब की सेवा भी हम करते हैं तो वह भी देशभक्ति में आता है, क्योंकि वह गरीब हमारे देश का नागरिक है और हम उसकी सेवा कर देते हैं तो हम अपने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। देश के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए, ऐसा मन में रख करके आप निरंतर देश के प्रति कुछ न कुछ करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री राम।